दोस्तों रिसेंटली ही गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि अमूल ब्रांड नेम से मिल्क बेचता है, इसने ये अनाउंस किया कि हम कर्नाटका के अंदर एंट्री मारने वाले हैं, हम कर्नाटका में मिल्क बेचेंगे। अब जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, एक पॉलिटिकल वॉर सा छिड़ गया है कर्नाटका के अंदर। एक तो पोल्स आने वाले हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो ये बोल रही है कि रूलिंग बीजेपी की पार्टी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रेशर के अंदर में अमूल को एंट्री दे रहे हैं कर्नाटका के अंदर। तो भाई साहब यहाँ पे स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आने लगा है, काफी तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। तो क्या एक्चुअली में GCMMF के आने से, मतलब अमूल के एंट्री मार लेने से कर्नाटका के अंदर क्या ये नंदिनी नाम का दूध बिकना बंद हो जाएगा? नंदिनी नाम का जो ब्रांड है वो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के अंदर अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचता है। ये मिल्क, कर्ड, घी, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स सब बेचते हैं विद द ब्रांड नेम ऑफ नंदिनी, और ये सारी चीजें अमूल भी बेचता है। तो इतना भारी बवाल यहां पे क्यों हो रहा है? देखिए, इस बवाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नंदिनी नाम का मिल्क ब्रांड है ना, ये जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के अंदर काम करता है, आपको पता होना चाहिए अलग अलग राज्य में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उसमें काफी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है, इसकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके चेयरमैन की जब इलेक्शन का समय आता है काफी पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसमें। फिर ओवरऑल पोलिंग के समय पे या किसी इंपॉर्टेंट सरकारी अनाउंसमेंट के समय पे नंदिनी जो दूध का ब्रांड है और उसके जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम कम या ज्यादा कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका की पॉलिटिक्स में ये नंदिनी नाम के दूध की या फिर कह लीजिए ब्रांड की काफी वैल्यू है। और अगर आप दूध के प्रोडक्शन वाइज जाओगे तो अमूल के बाद अगर कोई दूसरी ब्रांड है जो सबसे ज्यादा दूध को मार्केट करता है, बेचता है, तो वो नंदिनी ब्रांड है। वैसे इंडिया में और भी बहुत से मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है, जैसे बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, केरला, उड़ीसा, हरियाणा, बट नंबर 1 पे आता है अमूल, वो बिकता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंदर, और दूसरे नंबर पे आता है नंदिनी, ये बिकता है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के द्वारा। अब अमूल के थोड़ा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। अमूल की जो नींव रखी गई थी वो 1946 में रखी गई थी। गुजरात के एक छोटे से टाउन में आज से लगभग 74 साल पहले लोकल ट्रेड कार्टेल चला करता था, जो कि मिल्क की सप्लाई को कंट्रोल करता था, और जो फार्मर्स थे जो अपनी गाय भैंसों से मिल्क को पैदा करते थे उनको लूटता था ये कार्टेल। तो ये कार्टेल काफी परेशान हो गया, और ये परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गया कि साहब हमारी मदद करो, ये मिडिलमैन तो हमारे दूध का हमें कोई पैसा ही नहीं देते, आगे महंगा बेचते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन लोगों को बोला, फार्मर्स को, कि आप मिडिल मैन से निजात पाओ, अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाओ। और 1946 में इस पर्टिकुलर इलाके के फार्मर्स मिल्क स्ट्राइक पे चले गए। इन्होंने अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाया। उस कोऑपरेटिव को बाद में मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास जैसे लीडर्स ने लीड किया, और एक कोऑपरेटिव बना जिसका नाम था कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड। ठीक है ना, कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड। जब ये बना था इसमें केवल 2 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी। तो समझिए, ग्राउंड लेवल पे गुजरात में छोटी छोटी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है। उन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मिलकर अपना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव मिल्क का एसोसिएशन बना लिया। फिर बाद में और बड़े बड़े लीडर्स जुड़े। फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की टेक्निकल एक्सपर्टीज यहां पे आई। 1950 के बाद से प्रोफेशनल तरीके से ये अमूल यहां पे काम कर रहा है। अभी के लिए अमूल का काम कौन देखता है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। स्ट्रक्चर समझिए दोस्तों, सबसे नीचे होता है आपका मिल्क का प्रोड्यूसर, जो मिल्क की पैदावार कर रहा है। मिल्क का प्रोड्यूसर करने वाला विलेज लेवल पे जो डेयरी कोऑपरेटिव है उसको मिल्क बेचेगा। ये जो बेसिकली विलेज लेवल पे डेयरी कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन को मिल्क बेचेगा। डिस्ट्रिक्ट वाला ओवरऑल स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को मिल्क बेचेगा, और फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो गुजरात के गांव गांव में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो ओवरऑल घूमता फिरता फाइनली कहां पहुंचेगा? गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पास। और गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इसी दूध को अमूल ब्रांड नेम के साथ बेचेगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमूल घुसता है कर्नाटका के अंदर तो नंदिनी को क्या नुकसान है? एक नुकसान यह है कि जो पॉलिटिशियंस है जो कि नंदिनी को सपोर्ट कर रहे हैं, अमूल को अपोज कर रहे हैं, वो ये बोलेंगे कि गुजरात से जो अमूल आ रहा है ना, ये गुजरात के ही मिल्क को लेके आएगा। जी हाँ, ऑब्वियस ही बात है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इनकी जो सप्लाई चेन बनी हुई है वो गुजरात के अंदर ज्यादा तगड़ी बनी हुई है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या अमूल अपना सारा मिल्क गुजरात से प्रोक्योर करता है? जवाब है नहीं। देखिए, सिंपल बात है दोस्तों, मैंने अमूल की वेबसाइट पे अमूल की प्लांट
की लिस्ट को यहाँ पे निकाला है। तो गुजरात के अंदर तो उनके प्लांट हैं ही, गांधीनगर, राजकोट, भुज, भावनगर, भरूच, अहमदाबाद, यहाँ पे मिल्क की प्रोसेसिंग होती होगी, मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग होती होगी। दिल्ली एनसीआर में इनके प्लांट्स हैं, यूपी में कानपुर, लखनऊ में इनके प्लांट्स हैं, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, गोवा में इनके प्लांट्स हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है, राजस्थान में इनके प्लांट्स हैं, आसाम में, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, इंडिया के बहुत से स्टेट्स में फैला हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाना चाहता हूं। जब ओवरऑल अमूल के मिल्क की सप्लाई बढ़ी, ओवरऑल अमूल ने इस मिल्क की प्रोसेसिंग को दूसरे स्टेट्स में करना शुरू कर दिया। जब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने मिल्क के प्रोक्योरमेंट को 17 से 18% बढ़ाया, तो गुजरात के अंदर जो प्लांट्स खुले हुए थे मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए वो कम पड़ गए। तो गुजरात के बाहर के राज्यों में जो प्लांट बना रखे वहां पे मिल्क की प्रोसेसिंग होने लगी। और उसके साथ साथ दोस्तों, अमूल दूसरे स्टेट से भी मिल्क को प्रोक्योर करता है। देखिए यहां पे प्रॉपर फैक्ट दे रखा गया है, 1 करोड़ मिल्क डेली गुजरात के अंदर से ही प्रोक्योर कर रहा था अमूल, और उसके अलावा 7 से 8 लीटर मिल्क डेली गुजरात के बाहर से प्रोक्योर कर रहा था अमूल। ये न्यूज़ देखिए कब की है, ये 29 मार्च 2011 की न्यूज़ है। तो उस समय पे ही अमूल भले ही 1 करोड़ लीटर एक दिन में गुजरात के अंदर से खरीद रहा था, लेकिन 7 से 8 लीटर गुजरात के बाहर से भी खरीद रहा था। तो सिंपल सी बात है, आप लखनऊ में ओवरऑल प्लांट खोल के बैठे हो अमूल का, तो क्या गुजरात में जो मिल्क प्रोक्योर किया उसको उतनी दूर ट्रांसपोर्ट करके लेके आओगे? आपके लिए ज्यादा क्या कन्वीनियंट है कि लखनऊ, कानपुर के जो सबर्बन इलाके हैं वहां पे जो दूध फार्मर्स पैदा कर रहे हैं उनसे खरीद लो। उनकी भी तो वहां पे लोकल डेयरी होगी, लोकल कोऑपरेटिव होगी, उनसे दूध खरीद लो। और ऑब्वियस ही बात है, जब अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स मिल्क बेचेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी कंसीडर करेंगे। लॉजिस्टिकल कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है। अगर आप गुजरात के गांव से मिल्क उठा रहे हो तो उसको लॉजिस्टिकली ट्रांसफर करके लखनऊ तक ले जाने में खर्चा है। उससे बेटर ये रहेगा कि लखनऊ में पास के गांव से मिल्क को प्रोक्योर कर लो। तो अमूल नो डाउट दोस्तों एक नेशनल ब्रांड की तरह यहां पे काम कर रहा है। ये मिल्क गुजरात से तो कब प्रोक्योर करते ही अपना मेजर चंक, लेकिन जिस दूसरे राज्यों में भी अमूल काम कर रहा है वहां पे भी ये मिल्क प्रोक्योर करते हैं। तो कल की डेट में अगर अमूल जाके अपने बिजनेस को कर्नाटका में सेटअप करता है तो कर्नाटका के जो गांव के लोग हैं उनसे भी मिल्क प्रोक्योर करेगा अमूल। ऐसा नहीं है कि अमूल गुजरात का लाया हुआ मिल्क ही कर्नाटका में बेच देगा और कर्नाटका के लोकल फार्मर से प्रोक्योर नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर अमूल अपनी दुकान को खोलता है कर्नाटका के अंदर और कर्नाटका के लोकल फार्मर से मिल्क प्रोक्योर करता है तो हमें यहां पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये जो अपोजिशन का लॉजिक है कि भाई नंदनी ब्रांड बंद हो जाएगा, कर्नाटका के फार्मर्स का दूध कोई नहीं खरीदेगा, ये लॉजिक यहां फेल हो जाता है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के अंदर ये जो नंदनी ब्रांड का मिल्क बेचा जाता है सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे ओवरऑल अमूल काम करता है ना, कि ग्राउंड लेवल पे, गांव के लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ओवरऑल विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव है उसको जाके वहां मिल्क बेचेंगे, विलेज वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेचेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला स्टेट लेवल पे बेचेगा। यही चीज आपकी नंदनी में भी चलती है, गांव से लेके स्टेट तक। तो बेसिकली गांव में ओवरऑल जो आपके लिए फार्मर्स हैं जो अपनी गाय भैंसियों से दूध इकट्ठा कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर सप्लाई चेन बना हुआ है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन तक दूध पहुंचाने का। अब यहां पे ओवरऑल अमित शाह जी के एक स्टेटमेंट के चलते ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि अमूल और नंदनी दोनों मिलकर काम करें। तो इससे एक इन्फरेंस ये भी निकाला गया कि शायद अमूल यहां पे नंदनी को टेक ओवर कर ले और कहीं ना कहीं नंदनी और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन की जो लोकल कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स है इसकी कर्नाटका में काफी वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के नंदनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक्ट्रेसेस को लेके आया जाता है। इस फेडरेशन के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल अप्रोच लगती है। तो बेसिकली इलेक्शन के माहौल के अंदर बस यहां पे एक इनसिक्योरिटी सी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अमूल को लाके नंदनी को हराने की कोशिश की जा रही है। नंदनी ब्रांड का मिल्क बाकी जगहों पे बिकता है। अगर अमूल ब्रांड कर्नाटका के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और ओवरऑल वो लोकल फार्मर से मिल्क प्रोक्योर करके बेचता है तो नंदनी को भी यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी और कस्टमर की चॉइसेस बढ़ेंगी और बिजनेस और कॉम्पिटिटिव होगा और सस्ते में कस्टमर्स तक पहुंचेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। पॉलिटिकल जो गैम्बल्स होते हैं, पॉलिटिकल जो स्लग फेस्ट होते हैं, वो कभी कभी रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। इस प्रकार के इनिशिएटिव्स किस प्रकार से काम करते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अमूल के उदय की भी हमने यहाँ पे बात की। अमूल का उदय एक्चुअली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक आइडिया के साथ हुआ था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ।
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उस समय बनी थी उसका नाम याद रखिएगा, कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। तो आई होप ओवरऑल ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो। अपना व्यू पॉइंट अगर आपका हो तो कुछ दीजिए। ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई बाइस रखते हैं तो उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए। कुछ कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं और डेली की बेसिस पे आपके डाउट सॉल्विंग मैं इस पर्टिकुलर ऐप में करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट।